नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, गुरु तत्व जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत मूल्यवान तत्व है। इसे गंवाकर या गुरु तत्व को न पाकर कोई आत्मा कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती। जैसा कि महान आचार्य भगवंत श्री हरिभद्र सूरि जी महाराज ने कहा, देव तत्व मूल्यवान है, धर्म तत्व मूल्यवान है। धर्म तत्व के बिना आचार विचार का परिवर्तन नहीं होता, धर्म तत्व के बिना जीवन की उन्नति नहीं होती, देव तत्व के बिना लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। देव ही मुख्य सानिध्य है और धर्म ही पथ है, लेकिन गुरु के बिना इन दोनों से हमारा लगाव नहीं बनता, गुरु के बिना इन दोनों से दूरी बनी रहती है। गुरु इन दोनों को संपर्क में लाते हैं, गुरु हमको इनके पास में ले जाते हैं, इन दोनों का परिचय करवाते हैं। इसीलिए गुरु मध्य में है, गुरु माँ की भूमिका निभाते हैं। गुरु यहाँ भी हमें जोड़ देते हैं, गुरु वहाँ भी हमें जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर गुरु हमारी जिंदगी की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। जिसके जीवन में समय पर गुरु मिल जाते हैं, मानव जीवन का सौभाग्य हो गया, सौभाग्य का सूर्योदय उग गया। जिसके जीवन में गुरु जितने देरी से मिलते हैं वो जीवन उतना दुर्भागी, और जो गुरु को पा नहीं सकते हैं या पा करके गंवा देते हैं वे सचमुच अपने जीवन में बहुत हानि कर लेते हैं। गुरु तत्व मुख्य तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। गुरु तत्व के आधार पर यह निर्धारित होता है कि इस आत्मा का क्या आधार बनेगा, क्या इसकी गति होगी। जैन धर्म की परंपरा तो गुरु शिष्य की अविच्छिन्न परंपरा है। यहां वैदिक परंपरा में, सिख परंपरा में, बौद्ध परंपरा में और जैन परंपरा में गुरु तत्व का बहुत सुंदर अनुसंधान, पूजन और अनुसरण हुआ है। भारत के बाहर भी कई बड़ी मात्रा में अलग अलग दार्शनिक तत्वों के तौर पर गुरु तैयार हुए, बड़े हुए, खड़े हुए। उन्होंने संसार को मार्गदर्शन दिया। समय समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग विचारकों ने गुरु की भूमिका निभाते हुए संसार को बहुत कुछ सिखाया, समझाया, सही पथ पर लाया, संसार की गलतियों को बुहारने का प्रयत्न किया। गुरु असीम उपकारी होते हैं, वे कुंभकार होते हैं, वे जीवन के निर्माता होते हैं, वे कलश की तरह अपना जीवन घड़ते हैं। हमारी बिखरी हुई जिंदगी को माटी की तरह एक गोला बनाकर उसे थपेड़ते हैं, धीरे धीरे बाहर से थपेड़ते हैं, भीतर से सहारा देते हैं, और इस प्रकार शिष्य का, भक्त का, व्यक्ति का, अनुयायी का जीवन का निर्माण होता है। गुरु लाखों सूर्यों की बराबरी कर लेते हैं, गहन अंधकार में प्रकाश देते हैं। वे आंखों में ज्ञान का अंजन आंजते हैं, हमें दृष्टिकोण देते हैं, नजरिया देते हैं, देखने की, सोचने की, समझने की निर्णायक क्षमता देते हैं, एक अलग प्रकार का विजन देते हैं। हम कितने भी बुद्धिशाली हों, गुरु के बिना विजन नहीं मिलता। कितने भी हम एक्शन के जानकार हों, गुरु के बिना हमको विधा नहीं मिलती। वे जो की होती है, चाबियां होती है, वे जो सूत्र होते हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन का उद्घाटन होता है, वे अध्यात्म के गहनतम रहस्य, उनकी परिभाषाएं, धर्म के गहनतम सूत्र वे गुरु थमाते हैं, गुरु देते हैं। जैन परंपरा में इस प्रकार गुरु तत्व का बहुत सुंदर अनुसंधान हुआ है। गुरुओं ने शिष्यों को बहुत दिया है। आज भी जैन परंपरा भगवान महावीर के जाने के बाद अगर इतनी हरी भरी है, उज्जवल है, इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार है, इतनी परिपक्व है, आचार संपन्न है, इतनी शालीन है, तो उन सब के पीछे कहीं ना कहीं गुरुओं का बलिदान है, गुरुओं की शिक्षा दीक्षा है। गुरुओं ने पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, डांटा है, फटकारा है, शिक्षाएं दी है, सजाएं दी है। गुरुओं ने बहुत कुछ ज्ञानवान बनाया है, हमारी कमजोरियों को बुहारा है, हमारे भीतर के दुर्गुणों को बाहर निकालने का गुरुओं ने प्रयत्न किया है।
गुरु की बातें बड़ी निराली होती है, गुरु को समझना सरल नहीं होता। हम सामान्य भौतिक बौद्धिक धरातल पर गुरु को एक सामान्य मनुष्य के तौर पर या उनके शब्दों को एक सामान्य शब्दों के तौर पर समझने का अगर प्रयत्न करते हैं तो वे शब्द मात्र शब्द रहते हैं और व्यक्ति मात्र व्यक्ति रहता है। गुरु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं बन सकते, चमत्कारिक सिद्ध नहीं हो सकते, गुरु का साक्षात्कार नहीं हो सकता। गुरु को हमको एक विरल व्यक्तित्व के तौर पर देखना होगा, गुरु की बातों को अलग तरीके से समझना होगा। जब हम गुरु की बातों को अलग तरीके से रहस्यात्मक समझेंगे तब उसके अर्थ समझ में आएंगे और धीरे धीरे जीवन अनुभव से घड़ेगा। अनुभवों का सार होता है गुरु के पास। हम भले ही जीवन के 50 वसंत सफर पार कर लें, लेकिन गुरुओं के पास जो अनुभवों का भंडार होता है वो बड़ा निराला होता है, गजब का होता है। जरूर हमने पटाखे बहुत फोड़े होंगे, दिवालियां बहुत देखी होगी, खूब हमने खाया होगा, बहुत हमने मोबाइल इत्यादि चलाए होंगे, बाहर की दुनिया हमने देखी होगी, बाहर का हमने पढ़ा होगा, सब भौतिक विज्ञान प्राप्त करके भौतिक ज्ञान हासिल करके हम विद्वान बन गए होंगे। लेकिन अनुभवों की सीख जो गुरुओं के पास में होती है, जो बड़े बुजुर्गों के पास में होती है, जो ज्ञानियों के पास में होती है, जो परंपरा के पास में होती है, वो हमारे पास नहीं आ सकती, वो गुरु के चरणों से ही आ सकती है। और इसीलिए जैन परंपरा में गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा, गुरु की उपासना, गुरु की सेवना का बहुत महत्व है। गुरु तत्व का यहाँ गजब का विकास हुआ है। यहाँ विनय को धर्म का आधार कहा है, यहाँ ज्ञानार्जन के पहले विनय को आवश्यक कहा है, यहाँ गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा माना है, पत्थर की लकीर कहा है, जो गुरु ने कह दिया वो करना है और उस प्रकार जीवन का विकास होगा। जैन आगम साहित्य में ऐसे ऐसे कथानक हैं, ऐसी घटनाओं के उल्लेख है कि जो शिष्य जीरो था, बुद्धू था, नादान था, नासमझ था, अयोग्य था, अपरिपक्व था, लेकिन गुरु का जैसे ही उसके मस्तक पर हाथ पड़ा या गुरु का जैसे ही सानिध्य मिला या गुरु की सन्निधि में, गुरु के सानिध्य में, उसकी छाया में जैसे जैसे जीवन का विकास हुआ, शिष्य जीरो से हीरो बन गया, बुद्धू बुद्धिशाली बन गया, सामान्य इंसान विशेष महत्वपूर्ण बन गया और इस प्रकार उसके जीवन का आकार ऐसा घड़ गया कि वो अजर अमर हो गया। ऐसे गुरु और शिष्यों की कई सारी घटनाएं, कई बातें जैन आगमों का सार है। वो हम सब के लिए प्रेरणा है, वो मात्र काल्पनिक बातें नहीं है, वो घटी हुई घटनाएं हैं। ऐसी कितनी ही बातें हैं। और यूं भी देखो, भारतीय संस्कृति तो पूरी की पूरी गुरु और शिष्यों से पल्लवित है। गुरुओं ने इस भारतीय संस्कृति को सींचा है, इसका सिंचन करके इसको हरा भरा, उज्जवल, ताजा बनाया है, इसको इतना शानदार जानदार बनाया है कि जब कभी भी परंपरा में कोई भी विरासत आई है या जब कभी भी नए बासिंदे जन्म लिए हैं, उनको गुरु के बनाए हुए सांस्कृतिक परिवेश में शांतिपूर्वक जीने को मिला है, मौका और अवसर उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे ज्ञान के भंडार तो थे लेकिन अहंकार से भरे थे। गुरु गौतम स्वामी, जिनका इंद्रभूति नाम था, बस क्षण भर के लिए भगवान महावीर मिले, जीवन का कल्याण हो गया। जैसे ही भगवान को उन्होंने देखा, भगवान की मेहर नजर उन पर पड़ी, बस वहीं से उनका बदलाव हो गया। वर्षों की उनकी अज्ञानताएं दूर हो गई, अहंकार चूर चूर हो गया। विनय और सरलता की भूमिका पर आगे जाकर के वे महान चमत्कारिक बने, लब्धियों के भंडार बने। जिन शासन के पहले गुरु बने, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बने और इसके बाद में तो उनके चमत्कार की कितनी सारी बातें परंपरा ने जानी, समझी, सीखी। आज भी उनके नाम से साक्षात उनको गणपति मान करके लोग पार उतरते हैं। भगवान महावीर मिले गुरु गौतम स्वामी को, उसी प्रकार दक्षिण भारत के एक महान राजा थे, राजा का नाम था विजयराज द्वितीय। उनको महान भद्रबाहु स्वामी भगवंत मिले, गुरु मिले, विजयराज द्वितीय के जीवन का विकास हो गया। उसी प्रकार कुमारपाल सम्राट और सिद्धराज जयसिंह को कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब मिले। 900 साल पहले इस सोलंकी वंश के सम्राट को क्या गुरु मिले, जीवन का कल्याण हो गया, जिन शासन मिला, सम्यक दर्शन मिला और यहां तक कि आगे जाकर के जीवन का कल्याण करने, गणधर बनने तक की महान भूमिका हासिल हो गई। उसके बाद में द्रोणाचार्य के तौर पर एकलव्य को गुरु मिले थे। जरूर द्रोण पहले एकलव्य को पसंद नहीं करते थे, लेकिन गुरु की मूर्ति की स्थापना करके एकलव्य ने गुरु को अपना सब कुछ मान करके धनुर्विद्या सीखी, रोज गुरु के चरणों में नमस्कार करता रहा। और बाद में जब गुरु ने उस सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से बदले में अंगूठा मांगा गुरु दक्षिणा में, तो अपनी चूड़ी से काट करके अंगूठा भी गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। ये नहीं सोचा कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या करूंगा कैसे, धनुष चलाऊंगा कैसे, यही सोचा गुरु ने जो कहा वो बात स्वीकार्य है। इस प्रकार एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल गए थे। उसी प्रकार मध्य भारत के एक महान राजा थे, यशस्वी महापुरुष थे, राजा आम। उनको परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब मिल गए थे।
उसी प्रकार महामंत्री पेथड़ को धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज मिले थे। धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब का पेथड़ की जिंदगी में आना पेथड़ की जिंदगी के लिए, महामंत्री की जिंदगी के लिए चमत्कारों से कम नहीं था। उसी प्रकार महान आचार्य देवेंद्र सूरी जी महाराज और उदय प्रभ सूरी जी महाराज मिले थे वस्तुपाल तेजपाल को। एक गरीब सामान्य परिवार में जन्मे हुए और आगे जाकर के कई देशों के महामंत्री और सेनापति बने, परम जैन श्रावक रहे, जिन शासन की, देवगुरु धर्म की जिन्होंने बेहतरीन भक्ति की, वे सम्राट के तुल्य माने जाने वाले और जिनके चरणों में राजाओं का वास था, ऐसे वस्तुपाल और तेजपाल उनको गुरु मिले थे। देवेंद्र सूरी जी महाराज और उदय प्रभ सूरी जी महाराज, इन गुरु भगवंतों ने उन महामंत्री और सेनापतियों का कल्याण कर लिया था, उनको जीवन का बोध दिया था, उनके भवांतर कम कर दिए थे। इसी प्रकार विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले थे। सामान्य विवेकानंद कॉलेज में पढ़ने वाले रामकृष्ण परमहंस का जैसे ही मस्तक पर हाथ पड़ा, शक्तिपात की यह क्रिया थी, विवेकानंद अंदर से कांप गए थे। लेकिन विवेकानंद के जीवन के निर्माता रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के जीवन में जो चीजें घोली वो अजर अमर हो गई। छत्रपति शिवाजी जब जब दुखी होते थे, स्वामी रामदास के चरणों में जाते थे, वो कहते थे, जब थक जाता हूं, हार जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, नेगेटिव सोचने लगता हूं, तब तब रामदास की खोज करता हूं, गुरु चरणों में जाता हूं, उनके आशीर्वाद लेता हूं, सांत्वना और शांति मिलती है, जीवन को शकूल मिलते हैं। एक छोटे से भक्ति गीत के साथ में आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इसके बाद मैं भगवान महावीर की परंपरा के महान महान उत्तराधिकारियों के नाम बोलूंगा, मंत्र बोलूंगा, उनके जीवन की कुछ बातें बोलूंगा जो आपको और हमको भावनाओं से भरेगी और अपने सबका जीवन का कल्याण करेगी। लीजिए, शांतिपूर्वक सुनिए और भावनाओं में बहने का, गुरुओं को आज आत्मसात करने का, गुरु तत्व की पूजा, आराधना, उपासना करने का प्रयास कीजिए। गुरु गौतम ध्यान धरे, महावीर को याद करे, निर्वाण प्रभु का सुन के रो रो के विलाप करे। गुरु गौतम ध्यान धरे, महावीर को याद करे, निर्वाण प्रभु का सुन के रो रो के विलाप करे। गुरु गौतम ध्यान धरे। गौतम स्वामी भगवंत एक बालक की तरह, मासूम की तरह भगवान महावीर के चरणों में रहे थे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। वे हमसे, आज के जमाने की सभी आचार्य भगवंतों से, पूरी जैन परंपरा से भी ज्यादा समृद्ध, मजबूत, बलवान, शक्तिशाली, ज्ञान संपन्न, पर्याय संपन्न, बुद्धि संपन्न, शक्तियों से संपन्न थे। वे असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे। वे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। वे तत्कालीन समग्र साहित्य को घोल करके पी गए थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वे देखते ही देखते सूर्य की किरण को पकड़ करके अष्टापद की यात्रा कर लिए थे। वे मात्र एक नन्हे से पात्र में इतनी सी खीर लेकर के, अंगूठे को डुबो करके 1503 तापसों को पारणा करवा लिए थे। उस कवल ज्ञान के साथ साथ में उन्होंने उन 1503 तापसों को केवल ज्ञान दे दिया था। अपनी जिंदगी में गौतम स्वामी ने 50,000 आत्माओं को संसार से पार उतारने, केवली बनाने के लिए दीक्षा दी थी। भगवान महावीर स्वामी के करकमलों से दीक्षा लिए हुए सभी आत्माएं केवल ज्ञानी नहीं बनी, लेकिन गौतम स्वामी के करकमलों से दीक्षा ली हुई कोई आत्मा बाकी नहीं बची, कोई आत्मा दुर्गति में नहीं गई, सभी आत्माएं पार उतर गई। जहां जहां उन्होंने दीक्षा दी वहां वहां केवल ज्ञान देखने को मिला। ऐसे चमत्कारी गौतम स्वामी, लेकिन सरल मना, भक्ति संपन्न, परमात्मा महावीर के प्रति परम विनय से भरे हुए, कभी जिन्होंने ज्ञान का उपयोग तक भी नहीं दिया। ऐसे परम स्वामी, ऐसे परम प्रबुद्ध गौतम स्वामी भगवंत को अपने याद करते हैं, मंत्र बोल करके उनका पूजन करते हैं। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमो नमः। दूसरी बार ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमो नमः। तीसरी बार ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमो नमः।
सुधर्मा स्वामी भगवंत से गौतम स्वामी भगवंत की उम्र कम थी, छोटी थी, इसीलिए उनको प्रथम गणधर होते हुए भी गुरु परंपरा में स्थापित नहीं किया गया। लेकिन गौतम स्वामी गजब थे, गौतम स्वामी चमत्कारिक हैं आज भी, जिन शासन के ये गणपति कहे जाते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई शुभ काम प्रारंभ करना हो, सबसे पहले इनका नाम लिया जाना चाहिए। इनको प्रातः स्मरणीय कहा जाता है। सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले नमोकार महामंत्र के बाद में इनका नाम लिया जाना चाहिए। इन्हीं की परंपरा में आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर के पाठ परंपरा के पहले उत्तराधिकारी कहलाते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा के पहले नायक कहे जाते हैं श्री सुधर्मा स्वामी भगवंत। ये भगवान महावीर के 5वें गणधर थे। सुधर्मा स्वामी भगवंत की उम्र 11 गणधरों में सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी गणधर भगवंतों ने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को सुधर्मा स्वामी भगवंत के चरणों में सुपुर्द कर दिया था। सुधर्मा स्वामी भगवंत को प्राप्त करके यह जैन परंपरा पल्लवित हुई। इसीलिए आइए, जिन गुरुओं को हम मानते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके उपकार का हम स्मरण करते हैं, वे सभी सुधर्मा स्वामी भगवंत की परंपरा में आते हैं। भगवान महावीर की पहली गुरु परंपरा सुधर्मा स्वामी से प्रारंभ हुई। भगवान महावीर ने महान उपकार किया, 11 गणधर भगवंतों को दीक्षा दी, त्रिपदी दी, और इस प्रकार उस त्रिपदी के आधार पर इन 11 गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की महान विशाल आगम साहित्य की रचना की। वही आगम साहित्य कालांतर में हमारे पास पहुंचा और हम सबके जीवन के कल्याण का वो कारक बना। आज भी इस कलिकाल में तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में तीर्थंकरों की वो वाणी तीर्थंकरों के तुल्य मानी जाती है। गणधरों ने वो काम ना किया होता तो आज हम कोरे के कोरे रह जाते, अज्ञानी रह जाते। तो हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे आचार विचार, हमारी जीवन शैली, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, सब कुछ उनको मुबारक है, उनकी बदौलत है। लीजिए, मंत्र बोलते हैं, सुधर्मा स्वामी भगवंत की पूजन विधि करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सुधर्मा स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सुधर्मा स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सुधर्मा स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। उसके बाद में भगवान महावीर की चौथी परंपरा में आए थे एक महान आचार्य भगवंत, संयमभव सूरी जी महाराज उनका नाम था। नन्हे से बेटे को घर में छोड़ करके उन्होंने दीक्षा ली थी। आगे जाकर बेटा भी पिताजी को ढूंढते ढूंढते उनके चरणों में आ गया था। मनक मुनि के तौर पर वो संयमभव सूरी जी महाराज के पास में दीक्षित हुआ था। लेकिन किसी प्रकार के मोह माया में उलझे बिना पिता ने एक महान जैन परंपरा के उत्तराधिकारी गुरु होते हुए उस बालक की आत्मा के कल्याण के लिए अलग अलग आगमों से महान श्लोकों को एकत्रित करके परम पवित्र कल्याणकारी जगत उद्धारक, विशेष करके संयम का संवाहक, ऐसा 10वीं कालिक सूत्र रचा और वह 10वीं कालिक सूत्र परंपरा में आया। आज भी सभी साधु साध्वियों के योगक्षेम के वो काम आता है। उसी से साध्वाचार की प्रक्रिया का शुभारंभ होता है। ऐसे वो संयमभव सूरी जी महाराज की पूजा करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं संयमभव सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं संयमभव सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं संयमभव सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, भगवान महावीर की परंपरा के साथ हम सब पर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का भी असीम उपकार है। भगवान महावीर के जाने के 75 साल की बाद की एक छोटी सी बात कहता हूं। केसी गणधर थे पार्श्वनाथ परमात्मा के परम शिष्य। उनके महान शिष्य थे, विद्याधर कुल के अधिपति थे आचार्य स्वयं प्रभसूरी जी महाराज। वे मगध और मालवा का क्षेत्र छोड़ करके पश्चिम भारत की यात्रा पर पधारे थे। पालिताना के दर्शन वंदन करके वे आबू पर्वत पर पधारे थे। यही स्वयं प्रभसूरी जी महाराज ने आगे जाकर के चक्रेश्वरी देवी की विधि पूर्वक आराधना करके उनसे सब बात जानी थी। और उसके बाद में श्रीमाल नगर में जाकर के उन्होंने सबसे पहले पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम भारत में जैन धर्म का एक नया दिया जलाया था और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने राजपूत से जैन और ब्राह्मण से जैन बनाया था। इस प्रकार स्वयं प्रभसूरी जी महाराज ने अपने जीवन में
पहली बार 90,000 और दूसरी बार करीब 40-45 हजार लोगों को, ब्राह्मणों और राजपूतों को जैन बना करके प्रागवाड़ वंश यानी पूर्वाल वंश की और श्रीमाल वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार ये दो ज्ञातियां उनसे उपकृत हैं। उनकी बदौलत इन दोनों ज्ञातियों ने जैन धर्म स्वीकार किया और जैन धर्म में आकर के इनके ज्ञाति की स्थापना हुई। तो लीजिए हम स्वयं प्रभ सूरी जी महाराज की भी पूजा अर्चना करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं स्वयं प्रभ सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं स्वयं प्रभ सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं स्वयं प्रभ सूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। उसी स्वयं प्रभ सूरी जी महाराज के शिष्य बने थे रत्नचूड़। रत्नचूड़ ही आगे जाकर के आचार्य रत्न प्रभ सूरी जी महाराज के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जोधपुर के पास ओसियाजी में यानी उपकेशपुर नगर में राजा को प्रतिबोध देकर के 1,25,000 राजपूतों को जैन बनाया था। और उस दिन उन्होंने अपने कर कमलों से वाशक्षेप का निधान करके उन 1,25,000 राजपूतों को ओसवाल ज्ञाति में जैन परंपरा में दीक्षित किया था, स्थापित किया था। तब से ओसवाल वंश आगे बढ़ा। आज दुनिया में जितने भी ओसवाल लोग रहते हैं, चाहे वो लोड़े साजन हो या बड़े साजन हो, दशा ओसवाल हो या बीसा ओसवाल हो, सब पर उनका उपकार है। चाहे वो स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, अचल गच के हो, पायचन गच के हो, खतर गच के हो या तपागच के हो, एक तिथि के हो या दो तिथि के हो, सब ओसवालों को ओसवाल जैन बनाने का उपकार उनका है। आइए करते हैं रत्न प्रभ सूरी जी महाराज साहब का पूजन विधान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं रत्न प्रभ सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं रत्न प्रभ सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं रत्न प्रभ सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान महावीर के छठे उत्तराधिकारी थे भद्रबाहु स्वामी भगवंत। ये भगवान महावीर के जाने के करीब 94 वर्ष के बाद में दुनिया में अवतरित हुए थे। भगवान महावीर के जाने के 160 साल के बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र यानी आज के बिहार की राजधानी पटना में पहली आगम वाचना का सानिध्य प्रदान किया था। ये भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की, इसी भद्रबाहु स्वामी भगवंत ने महान कल्याणकारी चमत्कारों से भरा हुआ वत्सगरम स्तोत्र बनाया और इन्होंने नवग्रह की शांति का स्तोत्र देख करके भी जगत पर हम सब पर बहुत उपकार किया। लीजिए इनकी पूजा करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं भद्रबाहु स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं भद्रबाहु स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं भद्रबाहु स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। यही भद्रबाहु स्वामी भगवान स्थूली भद्र जी के जीवन निर्माता थे। इन्होंने ही शकटाल महामंत्री को प्रेरणाओं से भरा था। इन्होंने स्थूली भद्र जी की 7 बहनों को जक्खाय जखदिन्ना भुआ तचेव भूदिन्नाय सैणा वेणा रेणा को दीक्षा दी थी। कालांतर में यही भद्रबाहु स्वामी भगवान दुष्काल की परिस्थितियों को देखते हुए उस पूर्वी भारत से विहार करके दक्षिण भारत की तरफ आए थे। भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत का दक्षिण भारत आना जैन धर्म के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। सचमुच दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार, प्रचार और उदय और विकास इस भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत की बदौलत हो सका। आज समग्र दक्षिण भारत में, इधर केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और गोवा में जितनी भी जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, जैन प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं या जैन धर्म के जो भी अवशेष देखने को मिलते हैं, ये सब भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत के काल के हैं और उनकी बदौलत हैं। ऐसे भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत को भावभीनी वंदना। स्थूली भद्र जी भगवान महावीर की परंपरा के 7वें उत्तराधिकारी थे। ब्रह्मचर्य के लिए इनको रात दिन याद किया जाता है, सदियां युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा। आइए ऐसे स्थूली भद्र जी भगवंत का पूजन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं स्थूली भद्र सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं स्थूली भद्र जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं स्थूली भद्र सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान महावीर की इसी पाठ परंपरा में गुरुओं की इस महान विरासत में आगे बढ़ते हैं। पादलिप्त सूरी जी महाराज के नाम से एक महान आचार्य भगवंत हुए, जो पैरों पर लेप लगा करके विद्याओं के आधार पर आकाश में उड़ सकते थे, जमीन से ऊपर चल सकते थे। इन्हीं के नाम से पादलिप्तपुर के तौर पर पालिताना का नामकरण हुआ था। इन्हीं पादलिप्त सूरी जी महाराज ने निर्वाण कलिका बनाई। आओ उस आचार्य भगवंत को अर्घ्य अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं पादलिप्त सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं पादलिप्त सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं पादलिप्त सूरी सद्गुरुभ्यो नमः।
एक महान आचार्य भगवंत थे जो सम्राट विक्रमादित्य के जमाने में इस दुनिया में अवतरित हुए थे और उनका नाम था वृद्धवादी देवसूरी जी महाराज। इनके पास में गजब की थियरी थी, इनके पास में तर्क शक्ति थी, ये महान नैयायिक थे। इनके पास में वाद विवाद की ऐसी क्षमता थी कि इनके सामने उस जमाने में उनके काल में कोई उनको जीत ना पाया, कोई उनको हरा ना पाया। वे महान आचार्य भगवंत थे। उन्होंने जैन धर्म की, सत्य की, परम ज्ञान की, वास्तविकता की, सम्यक दर्शन की बखूबी रक्षा की थी। उन्होंने मिथ्यात्व के तिमिर को मिटाने के लिए, लोगों को अज्ञानता से दूर करने के लिए बहुत वाद विवाद किए थे, सत्य ज्ञान परोसने का काम किया था। और वे बिना किसी प्रकार के राग द्वेष के हमेशा वाद विवाद में पारंगत बने थे। आइए वृद्धवादी देवसूरी जी महाराज साहब को अर्घ्य अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री वृद्धवादी देवसूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री वृद्धवादी देवसूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री वृद्धवादी देवसूरी जी सद्गुरुभ्यो नमः। उन्हीं महान आचार्य भगवंत के शिष्य थे, वृद्धवादी देवसूरी जी महाराज के शिष्य थे सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज। ये सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज चमत्कारों के निधान थे, मंत्र साहित्य के महान ज्ञाता थे, सरस्वती के वरद पुत्र थे, जिन्होंने नमो रसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य के तौर पर प्राकृत का अर्ध मागधी का नमोकार महामंत्र संस्कृत में ट्रांसलेट किया था, अनुवादित किया था, जिन्होंने मंत्रों के आधार पर महान चमत्कार साकार किए थे, जिन्होंने अद्वितीय सम्राट विक्रमादित्य को प्रतिबोध दिया था, उसके कर कमलों से उसके द्वारा अनेक प्रकार की शासन की प्रभावनाएं करवाई थी। इतिहास कहता है सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज ने 1 लाख लोगों का संग निकाला था। विक्रमादित्य के उस संग में आचार्य भगवंत ने सानिध्य दिया था और विक्रमादित्य को, विक्रम सम्राट को प्रतिबोध देकर के उस जमाने के जीर्ण शीर्ण पालिताना का पुनरुद्धार करवाया था। लाखों करोड़ों सोना मोर खर्च करके आचार्य भगवंत की प्रेरणा से उस विक्रमादित्य ने, विक्रम सम्राट ने पालिताना का जीर्णोद्धार किया था। उसी आचार्य भगवंत ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी महान रचना की थी। वे आचार्य भगवंत महान ज्ञाता, उनका साहित्य आज भी हम सबको बहुत बोध देता है। लीजिए उनका पूजन विधान करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान महावीर की इसी महान परंपरा में एक आचार्य भगवंत हुए कालक सूरी जी महाराज, यानी भगवान महावीर के जाने के लगभग 465 साल के बाद की ये बात है। इनकी परंपरा में संवत्सरी जो पंचमी के दिन भाद्रवा सुदी पांचम को मनाई जाती थी, इनके समय से भाद्रवा सुदी चौथ को संवत्सरी मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसे आचार्य भगवंत की आइए पूजा करते हैं और उन्हें याद करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कालक सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कालक सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कालक सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। भगवान महावीर की परंपरा में एक महान आचार्य भगवंत हुए आर्य वज्र स्वामी जी भगवंत। पालिताना का 13वां जीर्णोद्धार उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। कवड़ यक्ष को उन्होंने प्रतिबोध दिया था, प्रतिबोध देकर के पालिताना की सुरक्षा की थी। जावड़ और भावड़ के वे गुरु थे। विक्रम संवत 108 की ये महान कहानी है। ये वही वज्र स्वामी जी जिन्होंने झूले में झूलते झूलते साध्वी जी के उपाश्रय में 11 अंग 11 आगम शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। ये वो वज्र स्वामी जी भगवान जिनके पास में आकाश गामिनी विद्या थी। आइए उस महान वज्र स्वामी जी भगवंत की पूजा करके पावन बनने का प्रयास करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आर्य वज्र स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आर्य वज्र स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आर्य वज्र स्वामी सद्गुरुभ्यो नमः। वज्र स्वामी भगवंत की परंपरा में आगे एक और आचार्य भगवंत हुए। मां की भक्ति, मां की बातों को सर आंखों पर रखने और मां के बतलाए हुए दिशा निर्देश के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर दीक्षा ले जाने के लिए उनको याद किया जाता है। पढ़ लिख करके महान विद्वान बने थे, आर्य रक्षित लौट करके आए थे। राजा ने उनको पुरोहित की पदवी दी थी। मां इस बात से प्रसन्न नहीं थी, मां की आंखों में आंसू आ गए थे। आर्य रक्षित ने कारण पूछा था
मां ने कहा था, बेटा मैं तो ये समझती थी कि तुम दृष्टिवाद नामक महान आगम शास्त्र का अभ्यास करेगा, तू तो संसार की मोह माया में पड़ रहा, राजा का प्यारा बन रहा, इससे तेरे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो अंततः उन्होंने बताया, मां बता तू क्या चाहती है? तो कि मैं ये चाहती हूं तू दृष्टिवाद पढ़। वो गए, मुझे कहां से पढ़ने को मिलेगा? कहा किसी जैन साधु से पढ़ने को मिलेगा। उपाश्रय पहुंचे, उसने कहा, आर्य रक्षित ने कहा कि महाराज साहब मुझे दृष्टिवाद पढ़ना है। साधु देखते रह गए। अंततः साधु को कहना पड़ा कि बेटा दृष्टिवाद पढ़ने के लिए तो जीवन भर के लिए साधु बनना पड़ेगा। बस मां की तमन्ना को पूरी करने के लिए, इच्छा को पूरी करने के लिए न आव देखा न ताव, वहीं पर उन्होंने संसार छोड़ा, दीक्षा ले ली, दृष्टिवाद का अभ्यास किया, महान जैन आचार्य भगवंत बने। आइए ऐसे महान बासिंदों को याद करें, उन गुरुओं को जिन्होंने हमको रोशनी दी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आर्य रक्षित सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आर्य रक्षित सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आर्य रक्षित सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। चरणों में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार मिला। भगवान महावीर के 19वें उत्तराधिकारी थे आचार्य मानदेव सूरी जी महाराज। ये महान आचार्य भगवंत जिनकी कर्म भूमि थी राजस्थान के पाली जिले में नाडोल। इस आचार्य भगवंत के पास में बहुत गजब की साधना थी, लेकिन ये साधना मात्र घंटियां या मंजीरें बजा करके नहीं आ गई थी। ये साधना गहरे परिपक्वता, गहरी निष्ठा और बहुत गजब की तप साधना के आधार पर आई थी। इस मानदेव सुरीश्वर जी महाराज साहब ने इतने महान प्रख्यात विख्यात जगत प्रख्यात जगत प्रसिद्ध आचार्य बनकर के भी जीवन पर्यंत लाइफ टाइम आइमिल का तप किया था। ये मात्र सामान्य बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। इनके पास में जया विजया देवी की साधना थी। जब जब भी ये याद करते थे, बिल्कुल सेविकाओं के तौर पर जया विजया देवी उपस्थित हो जाती थी। इनके कंधे के एक तरफ सरस्वती और कंधे के दूसरी तरफ लक्ष्मी पहले से ही जन्म से ही यहां पर बन करके आई थी। दोनों कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के निशान थे। इसी आचार्य भगवंत ने महामारी को दूर करने के लिए, जगत को शांति देने के लिए, जगत को रोग मुक्त करने के लिए और अंततः प्रकारांतर भवरोगों से भी जगत को मुक्त करने के लिए लघु शांति के तौर पर एक महान चमत्कारिक स्तोत्र की रचना की। वही स्तोत्र आगे जाकर तक्षशिला के अंदर महामारी को शांत करने में कामयाब बना। ऐसे महान आचार्य भगवंत को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आइए उनका पूजन विधान करते हैं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं विजयमान देवसुरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं विजयमान देवसुरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं विजयमान देवसुरी सद्गुरुभ्यो नमः। मानदेव सुरीश्वर जी महाराज साहब भगवान महावीर के 19वें उत्तराधिकारी थे। अब 20वीं पाठ परंपरा में आते हैं महान आचार्य श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज। सचमुच वो तंत्र मंत्र के आधार पर जगत को प्रभावित करने, जिन शासन की प्रभावना करने का समय था, और उस जमाने में राजा महाराजा या सामान्य लोग यूं बातें मानते नहीं थे। साधनाओं के आधार पे ही आपको चमत्कार दिखाने पड़ते थे। मानदेव सूरी जी महाराज के बाद में मानतुंग सूरी जी महाराज भी ऐसे एक महान विरल व्यक्तित्व के धनी आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने जिन शासन की बेहतरीन साधना की, जिनको राजा ने कैद कर लिया था, बेड़ियों से जकड़ लिया था, वहीं उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की जीवंत रचना की। वे भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक बोलते गई और एक एक बेड़ी टूटती गई। इस प्रकार उन्होंने चमत्कारी भक्तामर स्तोत्र बनाया। तो भक्तामर स्तोत्र के रचयिता हैं मानतुंग सूरी जी महाराज, जो भगवान महावीर की 20वीं पाठ परंपरा में आते हैं। आइए उनका पूजन विधान करते हैं, उनको भावभीनी वंदना करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं मानतुंग सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं मानतुंग सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं मानतुंग सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। आज शिष्यों का पर्व है, भक्तों का पर्व है। गुरु की उपासना का यह महान अवसर है। गुरु को याद करने का, गुरु के चरणों में समर्पित होने का भाव है। मैं आज के दिन मेरी परंपरा के सभी महान गुरु भगवंतों को भावभीनी वंदना करता हूं, जिनकी बदौलत मुझे सागर समुदाय में जिन शासन में दीक्षा लेने का मौका मिला, जिनकी बदौलत मैं जैन धर्म को, देवगुरु धर्म की परंपराओं को समझ सका। ऐसे परम उपकारी दीक्षादाता गुरु भगवंत श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को भावभीनी वंदना, जो मेरे जीवन के अंदर चमत्कारों के निधान हैं, जिनको मैं साक्षात भगवान के तौर पर देखता हूं। जब भी आंखें बंद करता हूं, वे मुझे मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय महान योग साधक आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को भावभीनी वंदना। कई छोटे बड़े साधु साध्वी जी हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणाएं दी, ढाढ़स बंधाया, जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, यहां तक पहुंचाया, जिन्होंने किसी न किसी रूप से मुझे ज्ञान दर्शन चरित्र में योगदान दिया। इसके सिवाय कई ऐसे श्रावक और श्राविका हैं, जिन्होंने साधवाचार की मेरी प्रक्रियाओं को सुंदर बनाया, मुझे सहयोग दिया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे जिन शासन का महान अनुरागी बनाया या जिन शासन का परम साधु बनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो जिस किसी ने भी हम सबके जीवन पर छोटा बड़ा कोई भी उपकार किया हो, चाहे उन्होंने स्कूल में पढ़ाया हो, किसी क्लास में पढ़ाया हो, कहीं और पढ़ाया हो, कोई बात सिखाई हो, और जिनकी बातों से हमको सीखे हों, समझे हों, जिनकी बदौलत हमको थोड़ा बहुत भी अल्प मात्रा में भी ज्ञान मिला हो, तो वो जो भी उपकारी है, उन सबको भी आज के दिन भावभीने वंदन, अभिनंदन, उनकी स्मृति ताजी करके उनका स्मरण करते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, कई लोगों के गुरु पूर्णिमा की वजह से मैसेज आते हैं। जैन अजैन बहुत सारे भक्त वर्ग में भरमार है, सब लोग याद करते हैं, लेकिन सबको फोन करवाना या सबको मैसेज करवाना संभव नहीं है। तो आज ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा आप सबको आशीर्वाद देते हैं। आप सबका दिन दुगुना रात चौगुना विकास हो, आप सभी पल्लवित बने, आपके जीवन में गुरु तत्व सुंदर तरीके से गहरे उतरें, आप गुरु तत्व को समझकर देव गुरु धर्म की सुंदर उपासना करें, आप सबके घर में सुख शांति आए, परम कल्याण की कामना आए, आपका जीवन निर्विघ्न बने, आप रोग मुक्त बने, बस ऐसी हम कामना करते हैं और हम सबकी ओर से भूरे भूरे आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। ओम शांति। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घ दृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।